9 10 तुम वेदांत को क्यों डरा रहे हो? 11 चलो क्लास में चलो। 12 सुना नहीं तुमने? 13 चलो क्लास में। अब ये सब लंच टाइम में खेलना। 14 कौन हो तुम? मैंने ढूंढ लिया है, अब सजा मिलेगी। पास बताओ कौन हो तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ है? वो यहीं पे था। यहाँ था तो कहाँ गया? वो बॉल पड़ी थी यहाँ पे, मैं उस पर फिसल के गिर गई। आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? तो क्या ये पेंसिल मैंने अपने आप को खुद मार ली है? मैं जा रही हूँ। अरे सुनिए, क्या बोल रही हो? कुछ सोच कर तो बोलो। तुम्हारा मतलब है यहाँ एक बच्चे का भूत है? मैम हो सकता है किसी बच्चे ने मस्ती की हो, इनको डराने की कोशिश की हो। स्कूल के कई बच्चे तो बहुत शैतान हैं। ये आपको किसी की मस्ती लगती है? कोई बच्चा मुझे पेंसिल से मारेगा? मुझे पता है मैंने क्या देखा है। अब मैं यह काम नहीं करूंगी। और एक बात बता दूं आपको, मेरी इस बात को सीरियसली लो। अगर उसने किसी बच्चे को कुछ भी किया ना तो स्कूल बंद करना पड़ जाएगा आपको। तुम जैसे लोगों के ना बहुत नखरे हो गए हैं आजकल। बस बहाने बनाकर पगार बढ़वाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? अरे मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, और ना ही यहाँ कोई और बच्चा ऐसा डरा हुआ है। वो तो जल्दी पता चल जाएगा आपको। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब लगता है किसी और को ढूंढना पड़ेगा। टीचर्स तो आती हैं, पढ़ाकर चली जाती हैं। अरे ये नैनीज ही हैं जो बच्चों के साथ रहती हैं दिन भर। अगर ये नहीं रही तो ये स्कूल कैसे चलेगा? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन है यहाँ? कौन है? यस। सुजाता, नीता मैडम, यहाँ कोई बच्चा खेल रहा था, लेकिन पता नहीं अब कोई नजर नहीं आ रहा है। बच्चा खेल रहा था? मैं देखता हूँ। कौन है? बाहर आओ। कौन है? हेलो। सुजाता, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे हाँ, शायद साथ वाले क्लासरूम की आवाज गूंज रही होगी। लेकिन अचानक से दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैं कह रही हूँ नीता मैडम, यहाँ पे कोई है। वो एक्चुअली दरवाजा बहुत पुराना है ना, इसीलिए जैम हो गया था। जी अंदर कोई नहीं है। दिलीप, दरवाजा ठीक करवाओ। जी। एक मिनट, ये देखो, मुझे ये वाटर बॉटल मिला, शायद किसी बच्चे का खो गया होगा। रुपेश लिखा है इस पे, देखो। अरे अब ये स्टूडेंट ना यहाँ नहीं पढ़ता है। इसे फेंकते क्यों नहीं हो? कितनी बार बोला है। मैम बाहर फेंका था मैंने, अंदर कैसे आ जाता है पता नहीं। फिर से मुझसे बहस मत करो, इसे बाहर फेंक कर आओ। जी। चलो तुम मेरे साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। चलो।
वो चेयर है ना, वहाँ रुपेश बैठा है। अब वो मेरा दोस्त बन गया है। वेदांत, रुपेश को बोलो कि मुझे उसकी वाटर बॉटल मिली थी। रुपेश, दीदी को तुम्हारी वाटर बॉटल मिली थी। दीदी, रुपेश कह रहा है कि पियून अंकल बार बार उसकी बोतल फेंक देते थे, मगर वो वापस लेके आता था। मैम, बाहर फेंका था मैंने, अंदर कैसे आ जाता है पता नहीं। उस दिन रुपेश ने आपको देख लिया था। आपको उसकी बोतल मिली थी और आप बाहर जा रही थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। रुपेश को लगा कि आप भी उसकी बोतल फेंक दोगी, इसलिए उसने आपको भी स्टोर रूम में लॉक कर दिया। दीदी, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। सारी नानी से गुस्सा है वो। दरवाजा अपने आप लॉक क्यों हो जाता है? 1920। वेदांत, मैं आ रहा हूँ। वेदांत, छुप सको वेदांत, तो तुम कहाँ छुप हो? जाओ। वेदांत, वेदांत कहाँ हो तुम? रुपेश, प्लीज मुझसे बात करो। वेदांत को छोड़ दो। वेदांत, वेदांत कहाँ हो तुम? सुजाता, सुजाता, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है इतना? अभी मेरे सामने वेदांत इस रूम में आया, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नीता मैडम, वेदांत, वेदांत कहाँ है वेदांत? स्कूल से कैसे गायब हो सकता है वो? इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम पुलिस के पास चलते हैं, सच वही उगलवा लेंगे। अब वेदांत स्कूल से भाग गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कितनी बार उसे समझाया कि पीछे जंगल में मत जाओ, लेकिन नहीं, वो तो सुनता ही नहीं है। आप उसे बाहर ढूंढिए, क्योंकि स्कूल में नहीं है वो। हम पुलिस को लेके आते हैं, अब वही आपसे बात करेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे एक बच्चा नहीं संभाला जाता है तुमसे? नीता मैडम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि रुपेश यहीं पे है, और ये सब उस पुरानी नानी की वजह से हो रहा है। वो उससे बदला लेना चाहता है। बस एक बार अगर हम उस पुरानी नानी को यहाँ बुला। शट अप, बकवास मत करो, और पुलिस से ये सब बिल्कुल मत बोलना, वरना तुम तो स्कूल बंद करवा दोगी। पुलिस को ये बोलना कि वेदांत स्कूल से भाग गया, बस। और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और हाँ, एक बात और, आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी जब तक ये वेदांत वाला मामला सेटल नहीं हो जाता। और तुम अभी जाओ यहां से, कल सुबह आना, तब मैं तुमसे बात करती हूं। एक बच्चा नहीं संभाला जाता है तुमसे? वेदांत ऐसे कैसे गायब हो गया? जाओ, अभी जाओ यहां से। जी। और तुम भी जाओ। आ जाओ बेटा। घर कैसा लगा आपको? मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आ जाओ बेटा। घर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नई जगह, इतने सालों से बंद पड़ी हुई थी। अरे बहू, चिंता मत कर। शुरू में हर नई जगह अजीब सी लगती है, एक बार सेट हो गए तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या हुआ? अरे बाप रे राजेश, क्या हुआ? देख तो बहुत खून जा रहा है। ये कैसे हुआ? एक मिनट आया।
कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी बॉक्सेस है ना, इनको मैं अनबॉक्स कर दूंगा। और हाँ, खाना भी मत बनाना, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हाँ सनी। और भाई राजीव कैसा है? सुना है तू लखनऊ आ गया है? हाँ बस आज ही पहुंचा हूँ। बढ़िया है, फिर तो पार्टी बनती है। मेरे पास इंपोर्टेड विस्की की एक कमाल बोतल है, बोल ले आओ घर पर। सनी मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। अरे यार तू तो नाराज हो गया। अच्छा छोड़ शराब को, मुझे ना एक नए मसाज पार्लर का पता चला है। अरे भाई बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं वो लोग। तू कभी नहीं सुधरेगा, मुझे इन चीजों के लिए फोन मत करना। जी नमस्ते, मैं कुलभूषण हूँ। नमस्कार। हम आपके पड़ोसी हैं। आप कल ही यहाँ आए ना, तो सोचा आपसे मिलने आ जाएं। आप 2 मिनट हमारे साथ बाहर आ सकते हैं? देखो राजीव, यहाँ पर रात को 1:05 पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन आवाजों को सुनकर दरवाजा मत खोलना। यहाँ पर प्रेत आत्मा का वास है। क्या? प्रेत आत्मा? कैसी बातें कर रहे हैं आप हंस रहे हैं? I mean, आपने बात ही कुछ ऐसी की है। खैर मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपका मजाक बनाऊं, लेकिन खैर छोड़िए ना इन सारी बातों को। आप लोग पहली बार आए हैं, घर आइए, चाय वगैरह कुछ लीजिए। जी नहीं, हम चलते हैं। हेलो, प्लीज मुझे बचाइए। कोई है? कोई है? प्रिया मेरी बात सुन यार, देख खड़ी हो। ले अब आ गए हम अंदर। कहाँ है तेरा भूत, बता। निशा प्लीज मेरी बात मान। हेलो मिस्टर भूत। निशा क्या कर रही है तुम? हेलो, प्लीज मुझे बचाइए। कोई है? हेलो, हेलो प्लीज मुझे बचाइए। बता रिया, कहाँ है तेरा भूत? यहाँ पे सेफ नहीं है निशा, प्लीज बता कहाँ है। निशा तेरे पीछे। हेलो, प्लीज मुझे बचाइए। कोई है? ये तो वही आवाज है जो मैंने उस दिन सुनी थी। ये फिर से, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज कोई है मेरी मदद करो। प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी फ्री हो तो घर पे आ जाओ। अरे शर्मा क्यों रही हो? हाँ, अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। और तुम्हारे खूंसट बाप की चिंता मत करो। हाँ, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। शर्म नहीं आती? बीवी बच्चे वाले होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो? तमीज कहीं का।
मार खाने से पहले अगर मुझे पैसा दे देती दारू पीने के लिए तो मैं तुझे नहीं मारता। क्यों मुझे मारने पर मजबूर करती है? देख, मैं दारू नहीं पीता हूं ना तो पागल हो जाता हूं। जल्दी दे। तुमने मुझे नहीं बचाया तो वो तुम्हारे पति को भी मार डालेगा। कामिनी, मैं यहाँ पे सोफे पे कैसे सो रहा था? राजीव, अब कैसा फील कर रहे हो आप राजीव? राजीव रुको। गणेश, जानती हूँ ये जानती हूँ तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तुम अपनी पत्नी ज्योत्ना को कितनी बेरहमी से मारते थे और औरतों को तुम कितनी गंदी नजर से देखते थे। गणेश, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। छोड़ो। चुप। तेरे को जो बिगाड़ना है तू बिगाड़ ले, लेकिन मैं राजीव का शरीर नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी एक औरत की जगह आदमी के जूतों के नीचे होती है। तू नहीं मानेगी ना? बचाओ। दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अरे ये कहाँ जा रही हो रिया? दरवाजा खोलिए, मैं काम ही नहीं हूँ। रिया, तुम्हें पता है ना कि ये कितना खतरनाक राक्षस है, फिर भी। जानती हूँ पापा, लेकिन अब ये भी जान चुकी हूँ कि ये सब राजीव जी नहीं बल्कि वो गणेश कर रहा है। बेटा, इन सब चक्कर में मत पड़। माँ, उस दिन भी हमने यही गलती की थी। हमको क्या कहकर अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो कल के दिन अगर हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद कौन करेगा? आज अगर कामिनी की जगह मैं भी होती तब भी तुम मेरी मदद नहीं करती। तुम रहने दो, मैं दिखाता हूं। जी, हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट डिजाइन हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, आजकल यही चल रहा है। देखिए इसका बॉर्डर कितना प्यारा है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपकी शादी हो गई है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ये साड़ी इतनी खूबसूरत है कि इन पर बहुत अच्छी लगेगी और जो भी लड़का देखेगा देखता ही रह जाएगा, मना नहीं कर पाएगा। जी, ये देखिए। लगता है मानो भैया को लड़की पसंद आ गई। देख रहे हैं कितना ट्राई मार रहे हैं। मानव जितना भी ट्राई कर ले, वो जितना बुद्धू और सीधा है ना, कोई भी लड़की उसको घास नहीं डालने वाली। और ये तो कितनी सुंदर है और मानव का कोई चांस ही नहीं। वो देखो शीतल, वो जो मैंने क्वीन ने पहनी है कितनी खूबसूरत साड़ी है, वो निकाल के बताइए ना। दिखाना ये जरा। आया। है, रुक जा मैडम, फिर से सोच लीजिए। ये साड़ी 20,000 रुपए की है, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। मतलब क्या है आपका कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? बात करने की तमीज नहीं है आपको? अब तो हम यही साड़ी खरीदेंगे, निकलवाइए इसे। देखिए प्लीज, आप बुरा मत मानिए। आइए आइए, अंदर आइए।
आप लोग आ गए। हाँ हाँ कैसी लगी लड़की? बहुत अच्छी। पता है भाभी, जो लड़की हमारी शॉप में कल साड़ी लेने आई थी ना, ये तो वही लड़की निकली। भाई मुझे तो लोग बहुत पसंद आए, बहुत ही सिंपल और संस्कारी हैं। लड़की की माँ ने उसे अकेले ही पाला है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है भाई। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी। जिस लड़की को देखकर आप सब इतना खुश हो रहे हैं ना, मैं उसके बारे में सब पता कर चुका हूँ। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? परिवार तो सबको बहुत अच्छा लगा, फिर बीच में मत बोल तू। मैं उस लड़की के बारे में सब पता करवा चुका हूँ। वो लड़की मनहूस है। देखा नहीं 28 की हो चुकी है, इतनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, फिर भी क्यों कवारी बैठी है घर पे? ये बात आपको अजीब नहीं लगती? भैया आप ये क्या कह रहे हैं कि वो मनहूस है? ये सब बातें अंधविश्वास की बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ, तू तो बोलेगा ही, क्योंकि तू तो कल से उस पर लट्टू हुआ पड़ा है। विश्वास तो होता नहीं है। तो सुन, पैदा होते ही उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, 5 साल के अंदर सब चौपट हो गया। 2 मंगनियां टूट चुकी है, जिससे शादी तय हुई कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है, छोटा बड़ा उसके साथ। लगता है आपने काफी समय लगाया है उस लड़की पर। मतलब क्या कहना क्या चाहती है तू? मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मानो भैया, अगर आपको लड़की पसंद है तो आप इनकी बातों में मत आइएगा। इन्हें तो आदत है सबकी हर चीज में कमी निकालना। खुद तो सारा दिन पी के पड़े रहते हैं और सारी दुनिया को कोसते रहते हैं। जया! मुझे थप्पड़ मारकर आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। मुझे सब पता है आप लड़कियों को किस नजर से देखते हैं। मेरी चुप्पी को मेरी नादानी मत समझिए। आ गए आप? इतनी देर क्यों करती? क्या बात है? आज बहुत प्यार आ रहा है। मानव प्लीज, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मानव क्या कर रहे हो? मानव छोड़ो ना। मानव मुझे दर्द हो रहा है। मानव छोड़ो ना। क्या यहाँ पे कोई था? मुझे लगा मानव है। मानव कहाँ है मम्मी जी? वो अभी तक घर नहीं आए। मैं उन्हें फोन करती हूँ। मम्मी जी मानो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी अभी उनसे बात हुई थी। अब ठीक तो होंगे ना? बेटा चिंता मत करो, हम अभी दुकान चलते हैं। मानव 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 बेटा तुझे क्या हो गया बेटा? मानव आंखें खोलो अपनी। मानव पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, ऐसी हालत उसकी। मैं उस लड़की के बारे में सब पता करवा चुका हूँ। वो लड़की मनहूस है। 2 मंगनियां टूट चुकी हैं, जिससे शादी हुई है और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है, छोटा बड़ा उसके साथ। रुको, तुम तो रहने ही दो, छूना मत उसे। मेरे बहन मानव की क्या हाल करके रखा है तूने। क्या बोल रहे हैं मम्मी जी आप? तो और क्या बोलूं मैं बता दूं? जब से ये इस घर में आई है कुछ ना कुछ इस घर में बुरा होता ही चला जा रहा है। और अब ये मनहूस मेरे मानव के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा सही कह रहा था, ये मनहूस है। नहीं माँ, इसमें शीतल की कोई गलती नहीं है। मानव कैसा है बेटा? मानव तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। क्या हो गया था? हमें तो तुम दुकान में बेहोश मिले थे। पता नहीं
कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। कल माँ ने तुम्हें काफी बुरा भला बोला, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं मानव, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। मैं जानती हूँ वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम आराम करो। रमेश, जितिन भैया जैसे भी थे, उन्होंने इस दुकान को बहुत तरक्की पे ले गए हैं। कितना फायदा करा है हमारा। और जो इंसान इस दुनिया में नहीं होते ना, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तुझे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? अरे नहीं भैया, आप तो कितना ख्याल रखते हैं। अब देखिएगा ये दुकान कितनी बरकत करती है। वैसे अच्छा हुआ भैया चले गए। अब हम लोग इस दुकान को और आगे तक ले जाएंगे। और आपको पता है भैया, उस दिन शॉप पर एक लड़की आई अपनी फैमिली के साथ। भैया ने उससे भी बेइज्जती से बात की। सिर्फ जुबान की वजह से लाखों का नुकसान हो जाए, बताओ भला ऐसा भी कहीं होता है? और तो और उनके अंदर जुए की भी लत लग गई, सट्टेबाजी की भी लत लग गई। बहुत खराब आदमी थे। ना सही से बात करना, हर टाइम बेइज्जत करना, हर टाइम नशे में रहना। लाइट चली गई। मानो भैया, मानो भैया, दरवाजा भी लॉक। मानो भैया, मैं फोन करता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।